हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ। और वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। रिसेंटली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट तो था ही, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उनका भी ये डाउट था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि दोनों का डाउट है, ठीक है, और दोनों का डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और फ्यूचर दोनों का इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट का हो चाहे पेरेंट्स का, ठीक है, और वो दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी दोनों के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने रिसेंटली बताया आपको कि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया और पता नहीं उन्होंने किस एजेंट से बात करी, ठीक है, क्योंकि भाई मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, इंडिया में एजेंट्स ही आपको मिसगाइड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई प्लीज़ एजेंट के पास मत जाओ, आप एक अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ। हमेशा मैंने ये बोला है, क्योंकि एजेंट्स और कंसल्टेंसी में कुछ फ़र्क होता है, ठीक है। एजेंट सिर्फ आपको बताएगा कुछ चीज़ें जो उसके फ़ायदे की हैं, ठीक है, आपसे उसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जो उसको फ़ायदा वो आपको बताएगा, ठीक, कन्विंस करेगा। और जो कंसल्टेंसी होती है भाई, वो आपको सजेशन देती है, ऑप्शंस देती है। तो कन्विंस करना एजेंट का काम है, सजेशंस और हेल्प करना कंसल्टेंसी का काम है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ, प्लीज़ एक कंसल्टेंसी के पास जाओ, अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ। आपका प्रोसेस ईजी रहेगा, फास्ट होगा, सेफली आप पहुँचोगे, ठीक है, जहाँ भी आपको जाना है। सारी चीज़ें में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गई चलो इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। फिर भी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों एजेंट्स के पास जाते हैं, फंसते हैं। मेरे पिछले एक महीने में मेरे को 5 से 6 स्टूडेंट्स के ऐसे डिटेल मेरे पास आई है जो एजेंट्स के पास गए और उनके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, भाई प्लीज़ एजेंट के पास मत जाओ, अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ, ठीक है, वरना फ्यूचर में आपको ही दिक्कत आने वाली है। ना मुझे कोई दिक्कत आएगी, ना किसी और को कोई दिक्कत आएगी, ना ही यूनिवर्सिटीज़ को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सिर्फ आपको होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो जो डाउट था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जॉर्जिया के अंदर, जो उनसे डिग्री मिलती है हमें 6 साल के बाद, वो इंडिया में वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई अगर 6 साल की जो डिग्री है जॉर्जिया में जो मिल रही है, वो अगर वैलिड नहीं होती, तो जैसे मैं यहाँ पर आया अपनी डिग्री कंप्लीट करके, उस डिग्री के बेसिस पे मैं यहाँ इंडिया में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे साथ के जो बैचमेट्स थे, वो लोग वही डिग्री लेके यहाँ पर आए हैं और काम कर रहे हैं, तो वो डिग्री वैलिड कैसे हो गई। अगर आप लोग ये बोल रहे हो, ठीक है, एजेंट्स लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई वैलिड नहीं है डिग्री, मुझे बच्चे वीडियोस भेज रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के कि भैया ये देखो इसमें बोल रहे हैं जॉर्जिया वैलिड नहीं है, डिग्री वैलिड नहीं है। भाई अगर वैलिड नहीं है तो हम लोग कैसे काम कर रहे हैं इंडिया में, पहले आप मुझे ये बताइए, ठीक है। मैं अभी 2024 में आया हूँ, मेरी डिग्री कैसे वैलिड है। जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स आए हैं वो भी एफएमजी क्लियर कर चुके हैं, उनकी डिग्री कैसे वैलिड है, ठीक है। तो डिग्री वैलिड है भाई, बट उसके कुछ कंडीशन है जो आपको मालूम होने चाहिए, और ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। पहली जो कंडीशन है कि 2021 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड में, आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, जो चेंज करेगा उसकी डिग्री वैलिड नहीं है इंडिया में। ये पहला रूल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, 3rd ईयर में आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो अगर तो आप स्टार्टिंग से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हो, आप चेंज करने के बाद, तो आपकी डिग्री वैलिड है। लेकिन अगर आप 3rd ईयर से कंटिन्यू करते हो उस यूनिवर्सिटी में, तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया में, ठीक है, ये आप मान के चलिए। दूसरा जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना नीट दिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है, बिना नीट क्वालिफाई किए जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया में। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो जितने भी एजेंट्स आपको बोल रहे हैं ना कि चले जाओ, मत जाना भाई, विदाउट नीट क्लियर किए हुए मत जाना। तीसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ऐसा रिप्लाई दिया जो कि बहुत शॉकिंग था कि भैया हमें तो इंडिया में रहना ही नहीं है, हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिया कभी वापस नहीं आने वाले। तो भाई आज से 6 साल 7 साल 8 साल बाद का फ्यूचर आपको नहीं पता है, ठीक है, क्या होगा, क्या रूल्स होएंगे, क्या चेंजेस आएंगे वर्ल्ड में, किस कंट्री में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो 7-8 साल पहले, ठीक है। तो ये आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो कि मुझे इंडिया वापस ही नहीं आना। आपका होम कंट्री है भाई, अपना बेस बना के चलो ना, नीट क्वालिफाई करके जाओ,
कभी आना हुआ तो आ जाना, नहीं आना हुआ तो मत आना। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे ना, एक बैकअप लेके चलो भाई, बैकअप लेके चलने में क्या दिक्कत है। मत आओ कंट्री, कोई नहीं बोल रहा वापस आने के लिए, लेकिन एक बैकअप लेके रखो कि कभी फ्यूचर में अगर आपको आने का मन हुआ तो आप आ सकते हो वापस। लेकिन अगर बिना बैकअप लिए जाओगे तो वापस नहीं आ सकते भाई। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, फिर बाहर ही रहना पड़ेगा, चाहे आपको वहाँ जॉब मिले ना मिले, ठीक है, आपको कोई रखे ना रखे, आपको रहना बाहर ही पड़ेगा, इंडिया वापस नहीं आ सकते आप। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यार कि नीट क्वालिफाई करके जाओ और अपने पास एक बैकअप लेके जाओ, ठीक है। इससे हेल्प होगी आपको फ्यूचर में। कोई नहीं बता सकता क्या रूल आ जाएगा, क्या चेंजेस आ जाएंगे वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री अलाउ करेगी इंडियन स्टूडेंट्स को कि नहीं करेगी, ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हर साल नए रूल्स आ रहे हैं, हर कंट्री अपने रेगुलेशंस लगा रही है, तो ठीक है, इस चीज़ को रिस्क मत लो भाई। ये कुछ रूल थे जो आपको पता होने चाहिए। और 6 साल का कोर्स है, पहले बता देता हूँ आप लोगों को। 360 क्रेडिट लेने हैं आपको, 30 क्रेडिट पर सेमेस्टर मिलेंगे, ठीक है, 60 क्रेडिट पर ईयर, 6 6 36, 360 क्रेडिट आपके 6 ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे। इंटर्नशिप अलग से नहीं होती है, ठीक है। इंटर्नशिप में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे डाउट आ रहा है कि स्टाइपेंड कितना मिलता है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं स्टाइपेंड कितना मिलता है। स्टाइपेंड नहीं मिलता है भाई, कुछ स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 6 साल आपको पढ़ना है और आपकी डिग्री मिल जाएगी 6 साल बाद आपको। और वो डिग्री इंडिया में बहुत वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, प्रॉपरली वैलिड है, ठीक है। अगर मेडिकल काउंसिल ने, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने रूल बनाया हुआ है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए, तो कुछ रूल अगर है तो फिर वैलिड कैसे नहीं है डिग्री वो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने मुझे बोला कि एक वीडियो थी जो लोकसभा की है शायद, वहाँ किसी ने बोला था कि जिस कंट्री में भी आप अपनी MBBS करने जा रहे हो वहाँ वो लोग आपको देना चाहिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ठीक है, वहाँ का परमानेंट लाइसेंस देना चाहिए। तो जॉर्जिया देती है भाई, कैपेबल है, ठीक है, कैपेबल है वो आपको जो अपना लाइसेंस देने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। वो अलाउ करती है, आप वहाँ काम करो, उनको कोई दिक्कत नहीं भाई आपके काम करने से, लेकिन उसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको 6 साल का ही कोर्स कंप्लीट करके इंडिया वापस आना है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं 9 साल का, जो एजेंट आपको बता रहे हैं 9 साल पढ़ना है, 10 साल पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। 6 साल पढ़ना है, वापस आना है। जो रूल था ना वो क्लॉज 4B समथिंग ऐसा सब मुझे भेज रहे थे, मैं फिर से बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो जिस कंट्री से आप MBBS करने जा रहे हो, ठीक है, वो केपेबल होनी चाहिए। केपेबल में और मैंडेटरी में फ़र्क होता है भाई। केपेबल मतलब जॉर्जिया जो कंट्री है वो केपेबल है आपको लाइसेंस देने के लिए, ठीक है, वो केपेबल है। अगर आप उसका एग्ज़ाम क्रैक करो अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद तो आप वहाँ काम कर सकते हो भाई। आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, आपकी वहाँ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शंस आप रीजनल लैंग्वेज में लिख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो आप वहाँ काम कैसे करोगे भाई। पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि सारा काम वहाँ पर जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है। किसी भी कंट्री में जाओगे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में काम होता है भाई सब कुछ, ठीक है, इंग्लिश में नहीं होता है। जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है, एजुकेशन इंग्लिश में होती है प्रॉपर, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है हॉस्पिटल्स में, बाकी चीज़ों में, वो रीजनल लैंग्वेज का होता है। तो अगर आपको जो फॉर एग्जांपल जॉर्जिया में आप स्टडी कर रहे हो और आपको जॉर्जियन लैंग्वेज लिखनी पढ़नी नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, आप बात नहीं कर सकते हो, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, पेशेंट क्या बोल रहा है समझ नहीं सकते हो, तो आप वहाँ जॉब कैसे करोगे। बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। इसीलिए जॉर्जियन गवर्नमेंट ने ये एग्ज़ाम मैंडेटरी किया है जो कि जॉर्जियन लैंग्वेज में है, ठीक है। आप 6 साल पढ़िए इंग्लिश में, जॉर्जियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है आपको। आपकी जॉर्जियन बहुत स्ट्रांग हो जाए, अच्छे से बहुत बढ़िया हो जाए, आप वो एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, जॉर्जियन गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी काम करने के लिए। भाई कोई भी कंट्री आपको रिस्क के बेसिस पे थोड़ी रखेगी, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, जॉर्जियन लिखना नहीं आ रहा है और आपको वो डॉक्टर रख लेगी, ठीक है, आपको पोस्ट दे देगी जूनियर डॉक्टर की, तो आप काम नहीं कर पाओगे वहाँ पर। तो आपको रखेगी क्यों जब आपको कुछ आता ही नहीं है समझ में। आपको आप भाई नॉलेज आपको है, ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, 6 साल आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे प्रायोरिटी चीज़ है लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको वो नहीं आती है तो आप नॉलेज एक्सप्रेस कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचो यार, इन सब चीज़ों को, इररेलेवेंट चीज़ें जो आपको एजेंट्स बता रहे हैं इन सब चीज़ों में मत फंसो। और इंडिया में वैलिड है अब्रॉड की डिग्री, ठीक है, फॉरेन की डिग्री वैलिड है इंडिया में। जो मैंने रूल्स बताया अभी आपको, वो सारे रूल्स आप अपने दिमाग में रखो, फॉलो करो, वैलिड है आपकी इंडिया में डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं भाई, क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं आपको,
और जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं भाई, प्लीज़ शेयर किया करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कोई आपका नोन है जो प्लान कर रहा है, उसको शेयर करो। सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके पास नहीं होती है वो फंस जाता है फिर, ठीक है। उसको दिक्कतें होती है, उसके पेरेंट्स को दिक्कतें होती हैं। ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए भाई, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोगों को बोलता रहता हूँ भाई वीडियोस देखो, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ इन चीज़ों को लेके, ठीक है। एजेंट्स के जाल में मत फंसो, मेरा प्राइमरी गोल यही है, अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है, ठीक है। और वीडियोस में लाता रहूँगा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मेक श्योर करो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।